जय माता दी। मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हमारे देश को योग, ध्यान, अध्यात्म, रहस्य और चमत्कारों का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों घटनाक्रम और वस्तुएं के बारे में वर्णन मिलता है जिन पर आधुनिक युग में शोध जारी है। चमत्कार और विज्ञान की ऐसी ऐसी अजीब बातें हैं जिनमें से कुछ की वैज्ञानिक पुष्टि होने के बाद उन पर अब सहज ही विश्वास किया जाने लगा है। प्राचीन काल में ऐसी वस्तुएं थी जिनके बल पर देवता या मनुष्य असीम शक्ति और चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाते थे। उन वस्तुओं के बगैर व्यक्ति खुद को असहाय मानता था। कहते हैं कि ऐसी वस्तुएं आज भी किसी स्थान विशेष पर सुरक्षित रखी हुई है। आइए इसी चमत्कारी वस्तुओं के बारे में हम जानते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आइए मित्रों, हम ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला है कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है। पुराणों में इस वृक्ष के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। इसके अलावा कुछ विद्वान मानते हैं कि परिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार परिजात ही कल्प तरु है, जबकि कुछ का मानना है यह सही नहीं है। पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए। दरअसल कल्प वृक्ष को कल्प वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि इसकी उम्र एक कल्प बताई गई है। एक कल्प 14 मनवंतर का होता है और एक मनवंतर लगभग 30,84,48,000 वर्ष का होता है। इसका मतलब कल्प वृक्ष प्रलय काल में भी जिंदा रहता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्न में से एक कल्प वृक्ष भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन हिमालय के उत्तर प्रदेश में है। माना जाता है कि धरती के किसी न किसी कोने में आज भी कल्प वृक्ष कहीं न कहीं जरूर होगा। हो सकता है कि यह हिमालय के किसी दुर्गम स्थान पर मिले। दूसरा है अक्षय पात्र। अक्सर यह चमत्कारी अक्षय पात्र प्राचीन ऋषियों मुनियों के पास हुआ करता था। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय या नाश ना हो। दरअसल एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी अन्न और जल समाप्त नहीं होता। जब भी इसमें हाथ डालो तो खाने की मनचाहे वस्तुएं निकाली जा सकती है। महाभारत में अक्षय पात्र संबंधित एक कथा है। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्ष के लिए जंगल में रहने चले गए थे, तब उनकी मुलाकात कई तरह के साधु संतों से होती है। कुटिया बनाकर रहने के बाद उनके यहाँ भ्रमणशील साधु संतों के जत्थे उनसे मिलने के लिए या कुटिया में प्रवास करने के लिए आते थे। अब पांचों पांडवों सहित द्रौपदी के समक्ष यही प्रश्न होता था, 6 प्राणी अकेले भोजन कैसे करें और उन सैकड़ों हजारों के लिए भोजन कहाँ से आए। तब पुरोहित धौम्य उन्हें सूर्य की 108 नामों के साथ आराधना करने के लिए कहते हैं। युधिष्ठिर इन नामों का बड़ी आस्था के साथ जप करते हैं। अंत में भगवान सूर्य प्रसन्न होकर युधिष्ठिर के पास प्रकट होकर पूछते हैं कि इस पूजा अर्चना का आशय क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रभु, मैं हजारों लोगों को भोजन कराने में असमर्थ हूँ। मैं आपसे अन्न की अपेक्षा करता हूँ। किसी युक्ति से हजारों लोगों को खिलाया जाए साधन मांगता हूँ। तब सूर्य देव एक तांबे का पात्र देकर उन्हें कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हारी कामना पूर्ण हो। मैं 12 वर्ष तक तुम्हें अन्न दान करता हूँ। यह तांबे का बर्तन मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारे पास फल, फूल, शाक आदि 4 प्रकार की भोजन सामग्रियाँ तब तक अक्षय रहेगी जब तक कि द्रौपदी परोसती रहेगी। तांबे का वह अक्षय पात्र लेकर युधिष्ठिर प्रसन्न हो जाते हैं। कथा के अनुसार द्रौपदी हजारों लोगों को परोसकर ही भोजन ग्रहण करती थी। जब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करती, पात्र से भोजन समाप्त नहीं होता था। जनश्रुति के अनुसार इसी तरह की अक्षय पात्र आज भी हिमालय के साधुओं के पास है। यह पात्र सूर्य की साधना से ही प्राप्त होती है। तीसरा महत्वपूर्ण वस्तु है कर्ण के कवच कुंडल। भगवान कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक सूर्य से प्राप्त कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा के लिए कोई तरकीब नहीं था। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया और फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार। देवराज भी सभी के साथ क्रम में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान देते जा रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्रवर, आज्ञा कीजिए,
किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आए हैं? विप्र बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं आप जैसा दानी तो इस धरा पर दूसरा कोई नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु तो मुझे अवश्य आप देंगे। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसलिए आप संकल्प कर ले, तभी मैं आपसे मांगूंगा, अन्यथा आप कहे तो मैं खाली हाथ ही चला जाता हूँ। कर्ण ने तेज में आकर जल हाथ में लेकर कहा, हम प्रण करते हैं विप्रवर, अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा। बाद में इंद्र से इससे बचने के लिए कर्ण को वज्र रूपी शक्ति दे दी और कहा कि तुम इस अमोघ वज्र से जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कहते हैं कि वे कवच कुंडल इंद्र ने स्वर्ग में ले जाकर कहीं सुरक्षित रख दिए थे, जो आज भी कहीं पर रखे हुए हैं। चौथी वस्तु है दिव्य धनुष और तरकश। दधीचि ऋषि ने देश के हित में अपने हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, एक गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया। इंद्र ने यह वज्र कर्ण को दे दिया था। पिनाक शिव के पास था, जिसे रावण ने ले लिया था। रावण से यह परशुराम के पास चला गया। परशुराम इसे राजा जनक को दे दिया था। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग विष्णु के पास था। विष्णु से यह राम के पास गया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया था। गांडीव अग्निदेव के पास था, जिसे अर्जुन ने ले लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा धनुष, तीर और तरकस है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह तीर चलाने के बाद पुनः व्यक्ति के पास लौट आता है और तरकस में कभी तीर या बाण समाप्त नहीं होते। सबसे पहले ऐसा ही एक तीर राजा बलि के पास था। भृगुवंशियों ने राजा बलि से विश्व जीत के लिए एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा बलि को सोने का दिव्य रथ, घोड़े एवं दिव्य धनुष तथा 2 अक्षय तीर दिए। प्रहलाद ने कभी न मुरझाने वाली दिव्य माला दी और शुक्राचार्य ने दिव्य शंख दिए। इस प्रकार दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर राजा बलि ने इंद्र को पराजित कर दिया था। राजा बलि इन दिव्य धनुष और बाण की बदौलत तीनों लोकों पर राज करने लगा था। उसी तरह की एक कथा है। श्वेतकी के यज्ञ में निरंतर 12 वर्ष तक धृतपान करने के बाद अग्निदेव को तृप्ति के साथ साथ अपच भी हो गया। तब वे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि यदि वे खांडव वन को जला देंगे तो वहां रहने वाले विभिन्न जंतुओं से तृप्त होने पर उनकी अरुचि भी समाप्त हो जाएगी। अग्निदेव ने कई बार प्रयत्न किए, किंतु इंद्र ने तक्षक नाग तथा जानवरों की रक्षा हेतु खांडव वन ही जलाने दिया। अग्नि पुनः ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा से कहा कि अर्जुन तथा कृष्ण खांडव वन के निकट बैठे हैं, उनसे प्रार्थना करें। तब अग्निदेव ने दोनों से भोजन के रूप में खांडव वन की याचना की। अर्जुन के यह कहने पर भी कि उनके पास वेग वहन करने वाला कोई धनुष, अमित बाणों से युक्त तरस्कर तथा वेगवान रथ नहीं है। अग्निदेव ने वरुण देव का आवाहन करके गांडीव धनुष, अक्षय तरकश, दिव्य घोड़े से जुता हुआ एक रथ लेकर अर्जुन को समर्पित किया। बाद में अग्निदेव कृष्ण को एक चक्र समर्पित किया। गांडीव धनुष कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकिक था। यह धनुष वरुण के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दे दिया था। अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाख धनुषों की समता कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था
उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अक्षय तर्कश, अर्जुन के अक्षय तर्कश के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला उसमें अलौकिक घोड़े जुते हुए थे, जिसके शिखर के अग्रभाग पर हनुमान जी बैठे थे और शिखर पर कपित ध्वज लहराता था। इसी के साथ उस रथ में अन्य जानवर विद्यमान थे जो भयानक गर्जना करते थे। तदनंतर अग्निदेव ने खांडव वन को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता खांडव वन को बचाने के लिए आए, लेकिन उनका सामना कृष्ण और अर्जुन से हुआ। अंत लोग तत्व सभी हार गए। खांडव वन दाह से दक्षक नाग, अक्षय सेना, मायासुर तथा 4 शांगर्क नामक पक्षी बच गए थे। इस वन दाह से अग्निदेव तृप्त हो गए तथा उनका रोग भी नष्ट हो गया। अतः 5वीं महत्वपूर्ण वस्तु है पारसमणि। पारसमणि की प्रसिद्धि और लोगों में इनके होने के लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों के आज भी पारस नाम होते हैं। पारसमणि की खासियत, पारसमणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से ही वह सोने में बदल जाती है। इससे लोहा काटा भी जा सकता है। कहते हैं कि कौवे को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के आसपास ही पाई जाती है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारसमणि को कैसे ढूंढा जाए। छठा है अश्वत्थामा का मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन्हीं में से कुछ मणियां चमत्कारी थी। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वही मणि आजकल वैद्यनाथ मंदिर में विद्यमान है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के पास एक चमत्कारी मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गए थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। वे स्वयं शिव के अंश थे। अश्वत्थामा के पास शिवजी द्वारा दी गई कई शक्तियाँ थी। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि उतार लेने का सुझाव दिया। अतः अर्जुन ने इसकी मुकुट मणि लेकर प्राण दान दे दिया। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी, जिसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर के अधिकार में दे दी। युधिष्ठिर के पास ये मणि किसके पास चली गई इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। अगला है 7वां स्यमंतक मणि। कुछ लोग कोहिनूर को ही स्यमंतक मणि मानते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह हम नहीं जानते। सबसे पहले यह मणि इंद्रदेव के पास थी। वे इसे धारण करते थे। इंद्रदेव ने यह मणि सूर्य देव को दे दी थी। बहुत काल के बाद यह मणि राजा सत्राजीत के पास आई। सत्राजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजीत अखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उसके पास से ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसके खिलौने के रूप में अपनी पुत्री को दे दी। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटे तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। तब श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगे लांछन को मिटाने के लिए मणि की खोज की। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहाँ पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालने और शेर को रीछ द्वारा मारने की चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते जामवंत के गुफा पर पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिनों तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। जामवती कृष्ण के सहयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांभ्य रखा गया। इस सांभ्य के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजीत अपने किए पर
बहुत लज्जित हुए। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। उन्होंने कहा कि अब आप ही इस मणि को रखिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। श्री कृष्ण जानते थे कि इस मणि को रखने का अर्थ क्या है, अतः उन्होंने इस मणि सत्यजीत को दे दी। कुछ कथाओं के अनुसार यह मणि श्री कृष्ण के अक्रूर जी को दे दी। उनके पास से यह कहाँ चली गई यह कोई नहीं जानता। हालांकि कहते हैं कि यह मणि जिसके भी पास रही वह महान शासक तो बना, लेकिन अंत में उसका बहुत बुरा पतन हो गया। 8वां महत्वपूर्ण वस्तु है पंचजन्य। महाभारत में श्री कृष्ण के पास पंचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणि पुष्पक था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। समुद्र मंथन के दौरान इस पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार है: दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख तथा वामावृत्ति शंख। इन शंखों के कई उप प्रकार होते हैं: लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पांडु शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख आदि प्रकार के होते हैं। लेकिन पांचजन्य शंख इन सभी से अलग था। भगवान श्री कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था। कहते हैं कि यह शंख आज भी कहीं मौजूद है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि तीर्थ को रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का यह शंख आदि बद्री में रखा है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय का, यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 अंगुलियों की आकृति होती है। इन्हें घर को वास्तु दोष से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। 9वीं देवीय वस्तुएं है कौतुंभ मणि। मंथन के दौरान 5वां रत्न था कौतुंभ मणि। कौतुंभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कलीय नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कलीय नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौतुंभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारी मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब यह मणि बची है। यहाँ फिर समुद्र की किसी अतः गहराई में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो यह मणि। 10वीं देवी चमत्कारी वस्तु है संजीवनी बूटी। यह एक ऐसी जड़ी है जिसको खाने से जब तक उसका असर रहता है तब तक व्यक्ति गायब रहता है। यह एक ऐसी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है और आयुर्वेद और अर्थवेद में उल्लेख है कि इस तरह की जड़ी बूटी होती है। ऐसी भी औषधियाँ होती है जो व्यक्ति को फिर से जवान बना देती है। औषधियों के बल पर व्यक्ति 500 वर्षों तक निरोगी रहकर जिंदा रह सकता है। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के बल पर जहां सभी तरह के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं, वहीं धनवान भी बना जा सकता है। जड़ी बूटियों के माध्यम से धन, यश, कीर्ति, सम्मान आदि सभी कुछ पाया जा सकता है। अतः मित्रों, मैं अपनी कथा को यहीं विराम देती हूँ। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।